सब पाव पणासनो मंगलाण चे सवे सिंह परमंग वै मंगलम मंगलाण चे परमंग वै मंगलम। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। संसार दावानल दाहनीरं सम्मोह धूलि हरणे समीरं माया रसाधारण सार सिरं नमामि वीरं गिरिराजधीरं। नमामि वीरं गिरिराजधीरं। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन।
परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब कादी पे वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद, शुक्रिया आपके आगमन का, धर्म स्थान की ऊर्जा से जुड़ने का, संत समागम करने का, परमात्मा के किसी न किसी रूप में आए उन वचनों को सुनने का। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है संस्कारों का। जीवन में सुसंस्कार होना बहुत जरूरी है। इस जीवात्मा को, बच्चे को बहुत सारे निमित्तों से संस्कार मिलते हैं। कुछ संस्कार होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हैं। पूर्व जन्म में जो जीवन जिया उसके कुछ संस्कार साथ में आते हैं। कुछ संस्कार होते हैं कुल परंपरागत, कुल की जो परंपराएं हैं, कुल की जो मान्यताएं हैं, कुल के जैसे आचार विचार हैं, कुछ संस्कार वो होते हैं। कुछ संस्कार गुरु प्रदत्त होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो संस्कार होते हैं वो माँ के द्वारा दिए हुए होते हैं। गर्भ के अंदर जीव के 80% संस्कार मैच्योर हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। 80%। पूरी जिंदगी में तो वो 20% संस्कार ही लेता है। इसलिए ये विषय चल रहा है माँ का जागरण। माँ अगर जाग जाए तो अपने बालक को क्या से क्या बना देती है, इंसान से भगवान बना देती है, पूजनीय बना देती है। तो एक प्रार्थना सद्गृहस्थ के लिए कि हमारे आंगन में एक महापुरुष का अवतार हो। अगर ऐसी तड़प और ऐसी प्यास है तो महापुरुष को आना ही पड़ता है। हो जिसे तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे। हो जिसे तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे। प्यार का ये प्यारा रिश्ता पल में कैसे तोड़ दे। भटके हुए जो राह में, तेरे दर्श की चाह में, बैठे हैं उम्मीद लगाकर, मन में छवि बसाकर, ध्यान तेरा करते
गीत तेरे गाता है, गीत तेरे गाता है, मदहोश हुआ जाता है, लोबों पे नाम तेरा आता है, जरा जरा ये जमी का गीत तेरे गाता है। बड़ी शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, तड़फ के साथ जो पुकार चलती है तो उसे आना ही पड़ता है। जुड़ जाते हैं साधना पद्धति करते हुए प्रार्थनाओं से वो तार। तो आपके समक्ष जो बातें आई कि किस तरह से गर्भ का संस्कार जीव को संस्कारित करके महापुरुष बना देता है। वैदिक संस्कृति में, जैन संस्कृति में, अनेकों ग्रंथों में एक बात आई है कि जिस समय से जीव माँ के गर्भ में आए उस समय से माता को और पिता को जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक, जन्म लेने के बाद जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसे आगमों की वार्ता है। जो इस तरह की विधि को अपनाता है उसके घर में 100% महापुरुष का जन्म होता है। जो इस विधि को अपनाता है, जो इसको करने के लिए तैयार होता है, उसके घर में 100% महापुरुष का जन्म होता है। माता को जागरूक रहना पड़ता है खाने के लिए। बाहर की चीज़ें नहीं खानी, घर में बना हुआ ही भोजन करना चाहिए। पूरे 9 महीने तक जो माता गाय का दूध पीती है उससे जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है, वो प्रज्ञावान होता है गाय का दूध पीने से। सिर्फ गाय का दूध ही, क्योंकि गौ माता के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा होती है, कुछ ऐसे गुण होते हैं उसके दूध में, जो दूध बहुत हल्का और पौष्टिक माना गया है। और सनातन धर्म में तो ये मान्यता आती है कि जो गाय की पूंछ होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का, ऐसा मानते हैं। अब वो कितना सत्य है, हम किसी की मान्यता का खंडन नहीं करते। जहाँ जिसका विश्वास जुड़ा हुआ है वो ठीक है, हमें जो करना है तो गाय का दूध पीना चाहिए, गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। होटल की चीज़ों का पूरी तरह से त्याग रखना चाहिए और टीवी कम से कम देखना, अगर देखना है तो उसमें हॉरर मूवीज़ और ऐसे मार धाड़ के दृश्य, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी किसके पास, कौन देख रहा है माँ के साथ। मैंने उस दिन बताया था आपको, कौन देख रहा है माँ के साथ, वो बच्चा देख रहा है माँ के साथ। माँ को ज़्यादा से ज़्यादा समय आगम की कथाओं को पढ़ने में, हमारे कथान योग एक आगम है, ज्ञाता धर्म कथांग शास्त्र, तो उसमें सभी महापुरुषों के कथानक हैं। उसमें सभी ऐसे ऐसे महापुरुषों के कथानक हैं कि जैसा माँ पढ़ेगी, जैसा माँ सुनेगी, बालक का चित्त, मनोवृत्तियाँ, उसके संस्कार बिल्कुल वैसे के वैसे होते चले जाएंगे। देखो कैसा जागरण है, कितने समय जागरण करना है। जिंदगी तो बीत गई खाते पीते देखते मनोरंजन करते, लेकिन एक बच्चे के समय अगर माँ जागरूक हो जाती है तो वो बच्चा कितना जाग जाता है। वो पूरे कुल को तारने वाला बन जाएगा, वो पूरे कुल को रोशन करने वाला बन जाएगा। भक्तामर स्तोत्र का जाप करना चाहिए माँ को। नंदी जी आगम
बहुत सारे आगम की गाथाएं, आजकल तो बहुत सारा सब कुछ सुलभ हो गया है। आप YouTube खोलो, है ना, उसमें कितने सारे प्रवचन मिलते हैं, कितने आगम की वार्ताएं मिलती हैं, सब कुछ बहुत इजी हो गया। पहले तो मेहनत करते थे, लेकिन हाँ एक बात कहती हूँ मैं, अगर गुरु के समक्ष आकर बैठकर उनके सानिध्य में किया गया जो स्वाध्याय होता है, जो आगम की आराधना होती है, उसका फल बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरु की ऊर्जा भी मिलती है, उनकी साधना की किरणें भी मिलती हैं, और उनके वाइब्रेशन में बैठकर जो आराधना की जाती है वो अधिक फलदायी होती है। सब कुछ चीज़ें आज आपको अवेलेबल है, क्योंकि पूरा सब कुछ, पूरा विश्व डिजिटल हो गया है। आप जो भी चीज़ चाहें घर में बैठे आपको उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन गुरु की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, या उनके मुखारविंद से जो निकलते शब्द हैं, उसमें और चीज़ों में बहुत सारा अंतर है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती माता के लिए पूरे परिवार का प्यार उसके लिए होना बहुत जरूरी है। पूरे परिवार का सहयोग उसके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार का सहयोग नहीं होगा, परिवार का प्यार नहीं होगा, उसको बात बात में उपेक्षा की जाएगी, डांटा जाएगा, या उसके सामने कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित किया जाएगा जिससे वो तनाव में आ जाए। पहले का जो समय था उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती थी। पहले का जो समय था, आज से कितने साल पहले, 40 साल पहले, 45 साल पहले, 35 साल पहले, तो जो जितनी ज़्यादा होती थी मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी होती थी, और आजकल मोस्टली क्या, सिजेरियन। उसका कारण जानते हो आप? माँ जितना तनाव में रहेगी, जितना दुख में रहेगी, जिस समय हम तनाव में रहते हैं हमारा शरीर सिकुड़ता है, हमारा जो शरीर है वो सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ता है जब शरीर, वो बच्चे को पूरा स्पेस नहीं मिलता, और ज़्यादातर आजकल तनाव में ही जीते हैं लोग। इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी तनाव में जीते हैं। अगर परिवार सहयोग कर रहा है, उस महिला को, उस स्त्री को देवी के लिए सोच रहा है कि ये हमारे कुल के दीपक को, हमारे कुल का वर्धन करने वाली है, हमें अच्छे से इसका क्या करना है, सहयोग करना है, हमें अच्छे से इसकी मदद करनी है, इसको खुश रखना है। कुछ सुलझे हुए परिवार ऐसे होते हैं, इतने केयर करते हैं कि कुछ भी ऐसा काम हो जिससे वो माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली है वो खुश रहे। अगर वो खुश रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी 100% होगी। और एक और माँ को एक काम करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 2 लोगस, दोपहर को 2 लोगस, लोगस्से की साधना, शाम को 2 लोगस, और शाम के समय नमोथुणं का पाठ अपने पेट पर हाथ रख के करना चाहिए। इससे बच्चे के क्रोध के अनुबंध हैं वो शांत हो जाएंगे। नमोथुणं के पाठ में इतनी शक्ति है कि कितना भयंकर से भयंकर जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो भी परमात्मा की ऊर्जा से शांत हो जाता है। नमोथुणं का पाठ संध्या के समय अगर पेट पर हाथ रख के और सोचे कि परमात्मा के, अरिहंत के, सिद्ध के सारे गुण इस बच्चे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसके सारे अनुबंध एकदम शांत हो रहे हैं, इसके भीतर में परम शांति का प्रवेश हो रहा है। ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ये बहुत दुर्लभ बातें हैं, लेकिन सुनने का शौक भी तो होना चाहिए, लगन भी तो होनी चाहिए, और उसको क्रियान्वित करने का रूप भी तो होना चाहिए।
अब आपका तो वो समय निकल चुका है, आपके बच्चे तो बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप आपके घर में जो बहू है उसके लिए सहयोगी तो बन सकते हो। इतना तो कर सकते हो कि उसको किसी बात के कारण त्रास ना पहुँचे, उसके भीतर में कोई तनाव ना आए, उसके भीतर में अशांति ना आए, इतना सहयोग तो आप कर सकते हो। अगर इतना सहयोग आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा और एक प्रफुल्लित हंसते खेलते बालक का जन्म आपके आंगन में होगा। गर्भवती माँ को पुच्छी सुनम की आराधना करनी चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा पुच्छी सुनम क्या है, कुछ सीख लो, आज से प्रतिज्ञा कर लो, याद नहीं करना तो कम से कम उसको पढ़ना सीख लो। सूत्र कृतांग सूत्र की 29 गाथाएं। मैं जब वहाँ से चली थी, दक्षिण भारत से हम लोग चले, तो मेरे मन का बहुत भाव था कि मुझे जाकर वहाँ पुच्छी सुनम सिखाना है। पुच्छी सुनम से कितना चमत्कार होता है। 29 गाथाएं हैं। इसको वीर स्तुति भी कहते हैं, वीरुथई भी कहते हैं। भगवान महावीर की स्तुति है। 29 गुण बताए हैं भगवान के। जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा था। जम्बू स्वामी की दीक्षा बाद में हुई थी, भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। तो जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा था कि भगवान, जब मैं विचरण करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, तो ब्राह्मण लोग, श्रमण लोग, जैन धर्म को मानने वाले, जिनको मानने वाले और जिनको ना मानने वाले, अन्य परंपराओं के लोग मुझसे पूछते हैं महावीर कैसे थे, उनका ज्ञान कैसा था। भूलना मत अब आपको कोई पुच्छी सुनंग। वैसे पुच्छी सुनंग की आराधना कराऊंगी मैं आपको दिवाली के समय में, ये आराधना हम करेंगे। और इसका क्या कल्याण है। ये कथा कहानियाँ सुनी हुई आप भूल जाओगे, लेकिन पुच्छी सुनंग की ऊर्जा अगर एक बार आपके घर में प्रवेश कर गई। और YouTube पे साध्वी मुक्ता के नाम से, मेरे नाम से एक चैनल चल रहा है, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपको पुच्छी सुनम मिलेगा। पुच्छी सुनम की ऊर्जा अगर घर में फैले तो घर में कोई भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पुच्छी सुनम। फिर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया कि भगवान महावीर कैसे थे, जो एक बार उनके दर्शन कर लेता था वो दर्शनीय बन जाता था। उनका शील ऐसा था, जो एक बार उनका गुणगान कर लेता था वो शील संपन्न बन जाता था। उनका ज्ञान ऐसा था, जो एक बार उनके चरणों में आ जाता था वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता था, परम तत्व को प्राप्त कर लेता था, उसके सारे संशय मिट जाते थे, उसके जीवन का सारा अशुभ खत्म हो जाता था। तो आज भी ये है, पुच्छी सुनम आप लोग सीख सकते हो हमसे। आया करो, दोपहर में आओ, 2 गाथा लेकर चले गए। अगले दिन यदि याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ना तो आ जाएगा, पढ़ना तो सीख लोगे। तो पुच्छी सुनम की आराधना करनी चाहिए। इसका एक चमत्कार मैं आपको बताती हूँ। बहुत धर्म है उधर, लोग बहुत आगम के प्रति बहुत समर्पित हैं। इंदौर का एक परिवार हमारे पास आता है, 2 चातुर्मास किए हमने इंदौर। तो उस महिला ने बताया वो अजैन परिवार से थी, ब्राह्मण परिवार से थी, और उसकी जैन परिवार में शादी हो गई। उन दोनों के पापा फ्रेंड थे। तो शादी हो गई। कहती मारे साहब, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जैसे डॉक्टर के पास टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो बच्चा है वो अब नॉर्मल है, आप अबॉर्ट करा दो, अब नॉर्मल बच्चा है। तो कहती मैं बहुत घबरा गई, लेकिन मेरे घर का ऐसा सिद्धांत नहीं था, ऐसा नियम नहीं था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती थी। बहुत जीवों की दया पालते हैं वो लोग। सास के पास आई, सास से उसने कहा मम्मी बात ऐसी है, जो बच्चा होगा अब नॉर्मल होगा, पता नहीं अपंग होगा, पता नहीं बुद्धिहीन होगा, दिमाग नहीं होगा, कैसा होगा। डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करा दो। माँ कहती, सास कहती नहीं बेटा, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। इस जीव के साथ तुम्हारा संयोग है तो तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी, मैं भी करूँगी साथ में, चिंता मत करो।
लेकिन मेरे पास बैठकर रोज ये पाठ आपको सुनना है। वो कहती, पुच्छी सुनंग, कभी मेरी सासू माँ 10 बार, 11 बार, 5 बार, 7 बार, कहते जब जब मैं सुनती, देखो मैं आपको सुना रही हूँ, मेरे रोम रोम में सिहरन हो रही है। तो कहती जब जब मैं वो सुनाती मेरी माँ, तो मैं सुनते सुनते मुझे एक अजीब सी रोशनी सी महसूस होती, जैसे प्रकाश हो रहा है। कहते फिर इतनी बार सुनते सुनते मुझे लन हो गया, मुझे पढ़ना भी आ गया, मैं खुद पढ़ने लगी, कभी 15 बार, 20 बार, दिन में जब भी मुझे मतलब मैं बैठती, मेरे दिल में एक लगन थी। माँ ने कहा था, बेटा इस पुच्छी सुनम की आराधना से सब कुछ बदल जाता है, मेरा ऐसा विश्वास है। कहती महाराज साहब ऐसे 9 महीने पूरे हुए, मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में गई। थोड़ा दिल में दर्द तो था, लेकिन पता नहीं अंदर से कुछ विश्वास सा भी था। तो बच्चे का जन्म हुआ, बेटा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बधाई हो, आपके बेटा हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई बधाई मत दो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो बच्चा हुआ है उसके हाथ, पाँव, दिमाग, आँखें, नाक, कान सब सुरक्षित हैं। डॉक्टर कहने लगा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। हम किसकी बात पे विश्वास करते हैं? आज उस बच्चे ने सीए कर ली, एलएलबी कर ली और सब बच्चों का डॉन बॉस बन गया। वो इतना ज़्यादा पुच्छी सुनम का चमत्कार है, अतिशय है। पुच्छी सुनम की इतनी आराधना है, और जिस घर में इसका पठन पाठन होता है, जिस घर में इसको सुना जाता है, वहाँ पर भगवान महावीर के गुण प्रकट होते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी उस घर में रह नहीं सकती। ऐसी आराधना है ये पुच्छी सुनम की। तो हर गर्भवती महिला को अपने बच्चे के संस्कार बदलने के लिए, अपने बच्चे के सुसंस्कार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पुच्छी सुनम की आराधना करनी चाहिए। साल में माँ को 3 बार शव आसन करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आज के युग के बच्चियों के लिए या बहुओं के लिए ये बहुत जरूरी है। शव आसन समझते हो आप? शव आसन ये योग साधना का एक आसन है। शव किसको कहते हैं? शव, मुर्दे को शव कहते हैं ना। बिल्कुल शव आसन में एकदम शरीर को ढीला छोड़कर तनाव रहित, जैसे एकदम बिल्कुल मुर्दा पड़ा होता है, इस तरीके से शव आसन में लेट जाना चाहिए। अगर सीधे लेट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो राइट करवट से, लेफ्ट करवट में नहीं लेटना। गर्भवती बहनों को, महिलाओं को, माताओं को राइट करवट में लेटना है। राइट करवट में लेटकर भी शव आसन कर सकते हैं, सीधा नहीं लेटा जाता, तो सीधा लेटकर करें। और बिल्कुल अब तनाव से रहित, शरीर को ढीला छोड़ने के साथ साथ इसको ढीला बहुत जरूरी है छोड़ना। किसको? जिसको किसी समय भी हम ढीला नहीं छोड़ते। हर समय तनाव में पता नहीं क्या है, खानी तो वही 2 रोटी हैं, लेकिन फिर भी इतना तनाव पता नहीं क्यों है। क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तनाव बढ़ता रहता है। अभी जो अच्छी थाली मिल रही है ना खाने की, उसका आनंद नहीं है, कल क्या होगा। आज के मीनू की चिंता नहीं है कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। हर आज में हम कल 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 करते रहते, वो कल कल में कल ही होता रहता है, कल कल में वो कल ही होता रहता है। इसलिए अब कल मैं आपसे बात करूंगी जन्म संस्कार की, कि एक हंसते हुए बालक का जन्म आपके घर में हो सकता है। अभी तक तो हमारा यही भाव रहता है कि जन्म लेते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आनी चाहिए, ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। लेकिन मुस्कुराता हुआ बालक भी जन्म ले सकता है। और आज के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इस शोध को इतना परफेक्ट बना दिया है कि आज फ्रांस में डॉक्टर्स इतने जागरूक हो गए। अब जन्म संस्कार क्या है और जन्म संस्कार के समय क्या करना चाहिए, ये तो मैं कल ही आपको बताऊंगी। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से
उनकी अमृतमयी वाणी और 2 देवियों का त्याग ये आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।